हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी बायो इजी। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमको पता है कि हमारे के लिए क्यों रिक्वायरमेंट है और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किन बेसिस पे और कैसे क्लासिफाइड किया गया है, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें इसके मतलब कि इनका बेसिस क्या थे और कैसे इनको किस बेसिस पे इनको बांटा गया है और किसने क्लासिफिकेशन का स्टार्टिंग जो है किसने किया था। तो सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन में साइंटिफिकली जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया है मॉर्फोलॉजिकली, तो क्या है कि पहले एरिस्टोटल जो है, देखो मॉर्फोलॉजिकली यहाँ पे किसका नाम दिया गया है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकली तो क्या क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दे दिया था, लेकिन जब साइंटिफिकली बात आती है तो साइंटिफिकली सबसे पहले लीनियस, कैरोलस लीनियस, जो हमके लास्ट चैप्टर में जिसको हम पढ़ चुके हैं, कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम में इसको क्लासिफाइड किया था, प्लांटी एंड एनिमेलिया was developed that included the plants and animals respectively. This system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, photosynthetic and non photosynthetic fungi। मीन्स क्या है कि उन्होंने क्या किया है कि प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड तो कर दिया, उनको क्लासिफाइड तो कर दिया, लेकिन मेन डिफरेंस जो था इसमें क्या डिफरेंस था कि जब प्लांटी में इन्होंने क्या किया कि ग्रीन एल्गी और फंजाई को एक साथ कर दिया। अब ग्रीन एल्गी तो आपको पता है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट फंजाई आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर्स फॉर द फूड, बट दे प्रोवाइड द शेल्टर फॉर अदर प्लांट्स और वेजिटेशन। सो ये क्या है, इनमें डिफरेंसेस थे, प्लांट्स में तो थे लेकिन इनमें डिफरेंसेस थे। तो इसको क्या किया है उन्होंने, एक ही में काउंट कर दिया। इस वजह से इसमें क्या ये उनका ड्रॉबैक था लीनियस का, और इस वजह से क्या है कि साइंटिस्ट ने क्या है आगे जो इन फ्यूचर जो फर्दर डिस्कवरीज हुई है उसमें साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से इसमें और ज़्यादा आगे जो है वो अपडेट्स हुए हैं। तो टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते गए हैं। अब क्या चेंजेस हुए हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि आगे कैसे कैसे साइंटिस्ट, किन किन साइंटिस्ट ने इसको कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव वंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। ये बस मेन चीज़ जो थी इस पैराग्राफ में, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे कि उन्होंने कैसे ग्रुप्स में बांटा है, ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड किया है। तो सबसे मेन क्लासिफिकेशन जो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि R.H. विटकर ने दिया था 1969 में। सबसे पहले उनके बेसिस पढ़ लेते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को उन्होंने किस बेसिस पे किया। तो कैरेक्टर्स जो उन्होंने लिए थे वो लिया था उन्होंने सेल टाइप में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मतलब कि सबसे पहले जो है 5 किंगडम क्लासिफाइड किए थे उन्होंने। 5 किंगडम में उन्होंने क्या किया था कि 5 किंगडम्स बनाए थे, जिसमें हमारा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इस बेसिस पे उन्होंने उसको इन 5 किंगडम्स में उन्होंने उसको डिवाइड किया। अब आता है कि सेल टाइप, उनका मेन कैरेक्टर्स क्या क्या लिए उन्होंने डिवाइड करने के लिए। एक तो लिया उन्होंने सेल टाइप, सेकंड था उनका सेल मेम्ब्रेन, थर्ड इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फोर्थ इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ इज लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब उन्होंने कहा कि जो मोनेरा में जो आते हैं वो हैं प्रोकैरियोटिक, मीन्स अनडेवलप्ड सेल्स, which is not well developed cells, which has not occurred any developed cell organelles और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, तो वो थे प्रोकैरियोट्स। मोनेरा कौन है, प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, नॉन सेलुलोजिक, यानी कि नॉन सेलुलोज जो है, सेल वॉल जो है उसमें आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल्स जो होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन में लास्ट सेल जो होती है, सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर जो होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो होता है वो सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज जो है उसमें प्रोकैरियोट्स जो मोनेरा किंगडम है उसमें एब्सेंट है। तो सेलुलोज की जगह उसमें क्या पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बताया कि अनडेवलप्ड है वो जेनेटिक मटेरियल, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसके बाद आता है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उनका सेलुलर है, क्योंकि सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स के हैं, तो ये एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मतलब वो आगे सेल से वो टिश्यूज में डेवलप नहीं हुए। ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो मोनेरा में काउंट होता है। मोनो यानी कि सिंगल और मोनेरा यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म।
अब है ये ऑटोट्रॉपिक, इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं ऑटोट्रॉपिक, विच इज इंक्लूडेड केमोसिंथेटिक, मीन्स जो केमोसिंथेसिस प्रोसेस से केमिकल मतलब केमोसिंथेसिस जो कि आते हैं जिसमें मैथनोजेंस वगैरह आते हैं, और इस टाइप से केमोसिंथेटिक प्रोसेस करने वाले जो सेल्फ अपना फूड प्रोसेस करते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक भी इसमें आएंगे, जो मोनेरन जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं, अलगी, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, वो इसमें काउंट होंगे। द हेटेरोट्रॉफिक भी है इसमें, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक भी इंक्लूडेड हैं। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड किंगडम की, जिसका फीचर है कि ये यूकैरियोटिक हैं, मतलब ये डेवलप्ड सेल है, प्रेजेंट इन सम सेलुलोज, सेल वॉल जो है किसी किसी में प्रेजेंट इन सम, किसी में प्रेजेंट है, ग्रुप के किसी मेंबर में प्रेजेंट है, किसी में नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक में आपको पता है कि वेल डेवलप्ड सेल होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसमें प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका भी सेलुलर होता है, और ये भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और हेटेरोट्रॉपिक भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो इसमें कुछ मेम्ब्रेन्स जो हैं इसके वो हेटेरोट्रॉपिक भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके थर्ड किंगडम की बात करते हैं, फंजाई, विच इज यूकैरियोटिक। सिर्फ प्रोकैरियोटिक मोनेरा के जो मेंबर्स हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, इसके अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि एक बार इवोल्यूशन होने के बाद जब सेल डेवलप हो गई तो उनको उनके बॉडी स्ट्रक्चर, उनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको क्लासिफाइड किया गया है, तो सब आगे जो है वो डेवलप्ड होने के बाद यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हुई हैं। इसमें फंजाई का मेन फीचर है सेल वॉल की जगह पे काइटिन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यूज होते हैं, लेकिन इसमें मतलब कि एक कनेक्टेड टिश्यूज जो होता है, एक अच्छा कनेक्शन जो होता है वो नहीं होता। हेटेरोट्रॉपिक होता है, मोस्टली जो है ये हेटेरोट्रॉपिक सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, जब चैप्टर बीच में ये मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा इसका, तो उसके साथ ही हम पढ़ेंगे। सैप्रोफाइट्स आपको पता है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म को मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से जो न्यूट्रिशन गेन करते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होकर उससे फूड अगर गेन करते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। ये डिटेल में हम आगे फिर चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात आती है प्लांटी की। प्लांटी में क्या होता है, ये भी यूकैरियोटिक है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, और ये प्लांटी हैं तो मेन प्लांट जो है वो इसमें काउंट होंगे जिनकी सेल वॉल के जो है वो सेल वॉल के बाहर सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी यूकैरियोटिक में, टिश्यू ऑर्गन होगा इसमें, और ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब इसके बाद हमारी बात आती है एनिमेलिया। एनिमेलिया में हमको पता है कि यूकैरियोट्स जो हैं वो पाए जाएंगे, और यूकैरियोटिक सेल है, इसका सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल टाइप है यूकैरियोटिक। इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है क्योंकि ये मैमल्स हैं, मैमल्स में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होगी, टिश्यूज जो होंगे वो ऑर्गन सिस्टम में होंगे, और ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मींस ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि आर.एच. विटकर ने दिया था। किसने दिया है ये क्लासिफिकेशन? आर.एच. विटकर ने। आर.एच. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें किंगडम डिफाइंड बाय हिम नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो कितने में मतलब कि क्लासिफाइड था? 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और क्राइटेरिया क्या था उनका? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होती है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होती है कि आपस में कैसे इवोल्यूशनरी वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसके बाद आता है कि 3 डोमेन सिस्टम। पहले 2 डोमेन था, प्लांटी एंड एनिमेलिया, उसी के बेस पे विटकर ने भी इसको क्लासिफाइड किया था, लेकिन उसके बाद आया कि 3 डोमेन में इसको क्लासिफाइड किया गया। प्रपोज्ड दैट डिवाइड किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन, जिसमें मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया। एक कुछ मेंबर्स उसके यूकैरियोट्स में काउंट हुए और कुछ मेंबर्स को उन्होंने
प्रोकैरियोट्स में काउंट किया। उससे क्या हुआ कि किंगडम्स जो थे ना वो 6 हो गए, जो कि पहले कितने थे 5 थे, क्योंकि मोनेरा एक ही था। अब मोनेरा के 2 पार्ट्स हो गए तो वो 5 किंगडम जो थे वो 6 में कन्वर्ट हो गए। अब इसके बाद आता है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉशस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। द कैरेक्टर that unified the whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. This placed together group which widely different in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae. इसमें किसको काउंट किया गया? एक तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं, विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। इसको एक अलग से उसमें प्लेस दिया गया। अब इसके बाद आता है कि क्लेमाइडोमोनास जो थे, जैसे कि प्लेस टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वंस इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर। इन्होंने क्या किया कि यूनिसेलुलर के साथ मल्टीसेलुलर को भी इन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया। जैसे क्या था, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, जो कि क्या है आपको पता है कि अलग अलग है। क्लेमाइडोमोनास तो मोनोसेलुलर है, मतलब कि सिंगल सेलुलर है। स्पाइरोगाइरा जो है मल्टी सेलुलर है, फिर भी इनको एक ही ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई, किसमें फंजाई, और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स में ये डिफरेंस को नहीं क्लियर कर पाए थे। अब द कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन वॉल कंपोजिशन, द फंजाई हैड काइटिन। मैंने बताया था आगे कि है ना, मतलब कि जो सेल की जो वो सेल मेम्ब्रेन थी ना, सेलुलोज जो था इसमें एब्सेंट था, तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन जो पाई जाती थी वो काइटिन की बनी होती है फंजाई में। इन देयर वॉल while the green plants had a cellulosic cell wall, when such characters were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi। इसलिए fungi को क्या किया गया, फिर एक separate kingdom में place दिया गया। All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera। अब सारे प्रोकैरियोट्स को एक किंगडम में रख दिया गया मोनेरा, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को एक अलग किंगडम में रख दिया गया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास। इसमें क्या हुआ, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, जो कि पहले किस में रखा गया था, प्लांट्स के साथ रखा गया था एल्गी में, उसको अब किस में प्लेस मिला है, प्रोटिस्टा में प्लेस मिला है, विद पैरामीशियम एंड अमीबा। और पैरामीशियम और अमीबा आपको पता है कि एनिमल्स काइंड के फीचर्स, मतलब कैरेक्टर्स जो है वो शो करते हैं। एनिमल किंगडम वर लैक सेल वॉल, पर इसमें किसको रखा गया, ऐसा किंगडम, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज्ड। अब ये क्या है, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो चुका था। The kinds of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of the characteristics and evolutionary relationship। किस पे बेस्ड था ये, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसके बेसिस पे इन्होंने मोनेरा को प्रोटिस्टा में रखा था और बाकी को इन्होंने मतलब कि यूकैरियोट्स में डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया था। ओवर द टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, reproductive similarities but is also phylogenetic। इसमें क्या important था, phylogenetic। It is based on evolutionary relationship। phylogenetic किस पे based है, evolutionary relationship। In this chapter we will study the kingdom Monera, Protista and Fungi। 3 की स्टडी, 5 किंगडम जो उन्होंने दिए थे विटकर ने 1969 में, उनमें से हम 3 की स्टडी करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई की इस चैप्टर में। तो कल से हम इसका मोनेरा, किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। आज के लिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। सेशन अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल को मोर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।